देखो, हम इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी और रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करेंगे, तो वो टेंस में कैसे परिवर्तन होता है वो हमने बता दिया था, ठीक है। अब आगे ये है कि जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज होगा ना, तो उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो तो हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन अगर सेकंड पर्सन है तो वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, जैसे आई यानी मैं फर्स्ट आता है, यू यानी तुम सेकंड आए, और बाकी जितने भी है ही सी इट दे, वो सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। किसी व्यक्ति का नाम है, ही है, सी है, वो सारे थर्ड पर्सन है। आई मैं फर्स्ट, यू तुम सेकंड, तो यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और आई मतलब मैं हुआ तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और बाकी सब जितने भी है, ही सी इट नाम किसी का, वो सारे थर्ड पर्सन है, उनमें नो चेंज होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे इन प्रश्नों को, देखो, यू सेड आई नेवर गो देयर, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो यू का पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब तो ऐसे ही लिखेंगे हम, जो दे रखा है यहाँ पे सैड है, यानी कि ये पास्ट टेंस है, क्योंकि सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यू सैड ही लिखेंगे इसको। तो अगर यहाँ सैड टू होता तो हम टोल्ड में कन्वर्ट करते, किसमें, सैड टू होता तो हम टोल्ड लिख लें, लेकिन सिर्फ सैड आया है तो हम सैड ही लिखेंगे। और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या कहा था, दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है, इसमें देखो आई आया जो कि फर्स्ट पर्सन है, मैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पे फिर यू लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चेंज करना है। और नेवर का नेवर ही रहेगा, ठीक है। और गो, अब देखो गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने कहा था इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, ठीक है। और देयर लिखा हुआ है तो देयर ही लिखेंगे, ठीक है। देयर का देयर लिखेंगे, क्योंकि येयर देयर में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहां तो देयर है तो हम देयर ही लिखेंगे, ऐसे। राधा सेड आई एम विलिंग टू डू इट, ठीक है। राधा सेड लिखा हुआ है तो राधा सेड ही लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आगे वाले को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, सेड है तो सेड ही लिखेंगे। अगर सेड टू होता तो हम टोल्ड लिखते। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम वहां पे क्या लिखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और आई है वो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, आई का मतलब मैं, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राधा है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट राधा है, तो फिर यहाँ क्या आएगा, राधा के अकॉर्डिंग नाम आएगा, तो इसका प्रोनाउन क्या लगाएंगे राधा के लिए, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सी। किसी लड़की के नाम के लिए हम सी लगाते हैं, और व्यक्ति का नाम होता है आदमी, तो वहां हम ही लिखते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, सी। अब देखो एम विलिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा, यानी कि या तो वाज वर आएगा, वाज या वर में से क्या आएगा, सी। एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो फिर वाज लगाएंगे, वर प्लूरल के लिए आता है, तो यहाँ वाज लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, विलिंग और टू डू इट, ऐसे। इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब दिनेश सैड है तो दिनेश सैड का दिनेश सैड ही लिखेंगे हम, दिनेश सैड। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट करेंगे, आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, दिनेश है, दिनेश किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे ही आएगा प्रोनाउन के तौर पे, यानी आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मैंने बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दिनेश है, तो दिनेश के लिए फिर क्या आएगा, ही। और हैव बॉट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो फिर हैड बॉट आ जाएगा, हैड बॉट, BOUGST, और ए रेड पेन, ठीक है, बस ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ राधा सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ, राधा सेड टू है, तो सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। राधा लिखा मैंने ये, उसके बाद डायरेक्ट टोल्ड लिखेंगे, और उसके बाद मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लिखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और आई अब फर्स्ट पर्सन है, तो आई तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राधा है, राधा के लिए प्रोनाउन सी आएगा।
अगर दिनेश होता है या हम नाम होता किसी आदमी का तो हम ही लिखते हैं, लेकिन किसी लड़की का नाम है तो वहां पे हम सी लिखेंगे प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस क्या होगा? सी। हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो इसका मतलब वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। हैव बीन लिविंग, तो उसको हैड बीन लिविंग में चेंज करेंगे, मतलब जो भी प्रेजेंट के हैं वो सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। हैड बीन लिविंग, और हेयर का क्या होगा? देयर, देयर करना है, ठीक है। फॉर ए मंथ ऐसा कैसा है ना, फॉर ए मंथ, या मंथ लिख देता हूं मैं। अब देखो, यू सेड सी रोट ए लेटर, रोट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित है। अब इसका पैसिव वॉइस हमने क्या बताया था? सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड रिटन हो जाएगा। और अब यू सेड का यू सेड देखो, यू सेड, ठीक है। सेड टू होता तो हम टोल्ड लिखते हैं, यहाँ सेड या तो सिर्फ सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें दैट लगाना है। और सी है, अब सी तो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के लिए मैंने बताया नो चेंज है, तो सी को सी रखेंगे और यहां लिखेंगे हैड रिटर्न, और लास्ट में ये लेटर, ठीक है। ये हो गए इनके इनडायरेक्ट स्पीच।